हमने उसकी इसेंशियल्स पढ़ लिए थे। गिफ्ट के इसेंशियल्स क्या है कि डोनर होगा, ज़ाहिर है एक देने वाला होगा, डोनी एक्सेप्ट करने वाला होगा, और उसके अलावा ये कि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, और इसमें सब्जेक्ट मैटर का होना जरूरी है, जो चीज गिफ्ट की जा रही है, और डिक्लेयर करना, उसके बाद ये कि उसकी डोनी की तरफ से एक्सेप्टेंस, और फाइनली डिलीवरी ऑफ पोजीशन। ये इसकी एसेंशियल्स थे, और हमने इसकी काइंड्स पढ़ी थी। तो काइंड्स के अंदर एरियत था, सदका, हिबा बिल इवज, और हिबा बिल शर्तिल इवज था। तो एरियत हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर ये कि इट कैन बी रिवोक, ये रिवोक हो सकता है किसी भी टाइम पे, मस्ट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एरियत के अंदर सिर्फ लाइसेंस दे रहा था बंदा दूसरे को यूज करने के लिए। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास दूसरी टाइप की वो थी सदका। इट इज अ गिफ्ट made with the object of acquiring religious merits or a spiritual benefit. It is made on the permanent and non-returnable basis. सदका के तौर पर जो भी कोई चीज दी जाएगी, एक तो इसलिए दी जाएगी कि उसका सिर्फ प्योर पर्पस अल्लाह को खुश करना होगा, और उसके अलावा उससे कोई जो है दूसरा मकसद नहीं होना चाहिए। और एक और इसके अंदर शर्त ये है कि इसमें कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। जो भी चीज सदके के तौर पर दी जाएगी उसमें शर्तें वगैरह कुछ नहीं होंगी, और जो है वो वापस लेने की उसके अंदर कोई जो है वो कंडीशन नहीं होगी कि वो वापस लिया जा सके। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिबा बिल इवज। हिबा बिल इवज क्या है कि एक आप चीज दे रहे हैं किसी को, और उसके बदले में आप दूसरी चीज ले रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक तो देखे ना, इसमें बंदे के जहन में आता है कि यार ये हिबा बिल इवज फिर सेल की तरह हो गया। नहीं, ये सेल की तरह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिबा बिल इवज के अंदर जो आप चीज दे रहे हैं वो 1 करोड़ की हो सकती है, और लेने वाली जो आप चीज ले रहे हैं उसके बदले में वो 1 रुपए की भी हो सकती है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी सेल वाले कंडीशन पे आ जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल की पोजीशन में, तो दोनों प्रॉपर्टीज का इक्वल होना जरूरी है। और दूसरा, अगर इक्वल नहीं तो उसके साथ प्लस में कोई ना कोई अमाउंट भी दिया जा रहा होगा, ताकि उसकी प्राइस जो है, जो चीज बेची जा रही है या जो चीज खरीदी जा रही है, उसको इक्वल किया जा सके। लेकिन हिबा बिल इवज के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा इसके अंदर कि इसके अंदर जो है वो आप जो चीज दे रहे हैं, सिर्फ आपकी वो आप वो चीज दे तो रहे होंगे, लेकिन साथ के साथ जो है देने वाली जो चीज दी जा रही होगी उसकी कीमत बहुत कम हो सकती है, और ली जाने वाली चीज बहुत ज्यादा कीमत की हो सकती है, या फिर दी जाने वाली चीज बहुत ज्यादा कीमत की हो सकती है, ली जाने वाली कम हो सकती है। मतलब इसमें कीमत का जो है बैलेंस होना जरूरी नहीं होगा। इसमें कीमत बैलेंस नहीं होगी, बल्कि कम या ज्यादा और ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर ये क्या कह रहा है। अच्छा, बुक्स आप लोगों के पास है? क्योंकि इसके अंदर रेवोकेशन नहीं लिखी हुई है, तो रेवोकेशन मैं आपको बुक से पढ़ा दूंगी ना। तो आखिर में रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि रिवोक इसको किस किस तरह किया जा सकता है, वो बिल्कुल लास्ट का हमारा टॉपिक होगा। अच्छा, इसके अंदर ये है कि इट इज अ गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन एंड लुक्स लाइक अ सेल and has all incidents of contract of sale. It resembles a sale in that subclass A transfer of the title of complete without delivery of possession, and all the incident of sale attached to it, including number 1, the liability of being preempted where the law of the preemption is in force, and number 2, the right टू रिटर्न अ थिंग और फॉर अ डिफेक्ट। अगर किसी चीज खराब है तो उसमें डिफेक्टेड है तो वापस भी की जा सकेगी। और तो आगे है फर्दर के टू कंटिन्यू अ वैलिड हिबा बिल इवज द फॉलोइंग 2 कंडीशंस मस्ट बी प्रेजेंट। नंबर 1, एक्चुअल पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन इवज on the part of the donee, and number 2, an intention on the part of donor to divest himself in a present type of the property and to confer it upon the donee। यानी अब इसमें इंटेंशन दोनों पार्टीज की तरफ से ये होगी कि जो चीज प्रॉपर्टी दी जा रही है हिबा बिल इवज के अंदर, उसमें क्या है कि उसको कंप्लीटली उसके नाम पे ट्रांसफर करना, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना, और जो है उसके साथ साथ जो है कि
वो जिसको दी जा रही है यानी जो डोनी होगा उसके ऊपर वो कन्फर्ड हो जाएगी, यानी कन्फर के यानी मुकम्मल तौर पर उसकी मिल्कियत हो जाएगी वो। inadequate of its consideration absolutely immaterial, ठीक है, inadequacy इसमें हो सकती है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। फर्क सिर्फ है ही यही इसके अंदर, और बाकी सारी चीजें सारी सेल वाली होंगी। जैसे सेल के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, सेल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सेल के अंदर चीज खराब होती है तो हम रिटर्न कर सकते हैं, इसमें ये सारी चीजें होंगी। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होगा, एक ही फर्क होगा कि प्रॉपर्टी दी जाने वाली की और ली जाने वाली की दोनों की कीमत एडिक्वेट नहीं होगी, और जरूरी नहीं है उनका एडिक्वेट होना। इनएडिक्वेट हो सकती है यानी इक्वल नहीं होगी, इक्वल नहीं हो ना होना उनका जो है यही बात उसको एज ए हिबा कंसीडर करवाएगी। अदरवाइज उसके अंदर बाकी सारे इवेंट्स होंगे जैसा कि सेल के अंदर होते हैं। whatever its consideration, it must be actual with intention. A pen can be sold in rupees 1 million and BMW car in rupees 10। ठीक है, इसके अंदर इतना फर्क हो सकता है कि इवन आप यकीन करेंगे जैसा कि एक मामूली सा पेन देकर एक BMW कार ली जा सकती है, यानी एक छोटी सी चीज जिसकी कीमत सिर्फ जो है 1 रुपया, 10 रुपए, 20 रुपए है, वो आप 1 मिलियन के बदले में भी दे सकते हैं। इसमें ये सबसे बड़ी फर्क होगा। अच्छा अब हमारे पास लास्ट आ गया हिबा बिल शर्तुल इवज, where a gift made with a stipulation shart for a consideration इवज, it is called hiba bashartul इवज। In the case of hiba bashartul iwaz, delivery of possession is necessary and the gift is revocable until the iwaz is paid. On payment of the iwaz consideration by the donee, the gift becomes irrevocable. अब अच्छा, इसके अंदर हिबा बिल इवज और हिबा बिल शर्तुल इवज में दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हिबा बिल इवज में क्या हो रहा है कि साइमल्टेनियसली जो है वो एक्सचेंज हो रही है प्रॉपर्टी। इबाबुल शर्तुल इवज के अंदर क्या हो रहा है कि साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं हो रही, बल्कि एक इसमें कंडीशन है कि इन फ्यूचर जो डोनी है वो उसके साथ प्रॉमिस करेगा, डोनार के साथ क्या प्रॉमिस करेगा कि उसमें जो कंसीडरेशन जो भी चीज उसमें रखी जाएगी वो उसने हर हालत में देनी है, और जो गिफ्ट है वो रिवोकेबल होगा इसमें, लेकिन उस वक्त तक रिवोकेबल होगा जब तक के डोनी उसको वो चीज दे नहीं देता जिसकी शर्त के ऊपर उसने डोनार ने वो उसको गिफ्ट दिया है। यानी गिफ्ट देने वाला जो है वो चाहे तो अपना गिफ्ट रोक सकता है, लेकिन वो कब रोकेगा, जब तक के उसको जो चीज जिसके बदले में उसने जो है गिफ्ट किया है वो उसको मिल नहीं जाती तब तक। लेकिन जैसे ही वो उसको चीज उसके बदले में मिल जाएगी तो वो जो गिफ्ट है वो इररिवोकेबल हो जाएगा और फिर उसको रिवोक नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रूल्स, हिबा इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एक्सचेंज। ठीक है, Sayyid Amir Ali says it is a voluntary gift which is made without consideration of the property or substance of the thing by one person to another, so as to constitute the donee the proprietor of the subject matter of gift। प्रोपराइटर यानी मालिक बन जाएगा, जो डोनी होगा वो उस चीज का मालिक बन जाएगा। लेकिन इस्लाम के अंदर जो है इसको कुछ ज्यादा जो है इसके अंदर कंडीशंस रखी गई हैं। इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि देखें, एक तो बिल्कुल वो हो गया कि जिसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन दिया जा रहा है, लेकिन शिबा हिबा बिल इवज भी हो सकता है, यानी कि एक्सचेंज प्रॉपर्टी हो सकती है, और फिर उसके अंदर जो है प्राइस का एक इनएडिक्वेट होना बिल्कुल मामूली सी बात समझी, वो उसके अंदर अलाउड होगा। और हिबा बिल शर्तुल इवज के अंदर ये है कि जिसमें इन फ्यूचर प्रॉमिस होगा कोई प्रॉपर्टी देने का। अच्छा, अब ये इसमें टाइप्स बताई गई हैं, और एरियत को भी शामिल किया गया है कि अगर किसी को कोई लाइसेंस देता है यानी किसी को यूज करने के लिए अगर प्रॉपर्टी दी जा रही है तो उसकी यूजेज भी गिफ्ट की जा सकती है। अच्छा, बैली सेज कन्फरिंग द राइट ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एन एक्सचेंज, यानी जो इसकी बेसिक एक गिफ्ट की जो इंग्लिश लॉ के अंदर हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन मौजूद है वो है कि जो गिफ्ट है वो एक ऐसा जो है ट्रांजैक्शन है
जिसमें विदाउट एक्सचेंज, विदाउट एनी कंसिडरेशन जो है गिफ्ट यानी जो प्रॉपर्टी है वो दी जा रही है किसी बंदे को, और जिसको दी जा रही है वो उसका मालिक बन जाएगा। अच्छा, एसेंशियल ऑफ वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट। वैलिडिटी के लिए क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी हैं, ठीक है, क्या कौन सी शराइत हैं जिसके बाद वो गिफ्ट जो है वैलिड समझा जाएगा। सबसे पहले है ऑफर, फिर उसके बाद है एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर, नंबर 5 देने वाला शख्स या लेने वाला दोनों का साउंड माइंड होना जरूरी है, मेजॉरिटी एज को पहुंचा हुआ जरूरी है, और फ्री कंसेंट होना जरूरी है। और उसके साथ साथ अगर हम हिबा की बात कर रहे हैं इस्लामिक लॉ के तहत, तो देने वाला शख्स और लेने वाला दोनों मुस्लिम हो, ठीक है। नंबर 9 कि सॉल्वेंसी ना, इंसॉल्वेंसी अगर हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है बंदा, तो क्या होगा कि उसका गिफ्ट जो है लीगल नहीं रहेगा, और वो जो है वो इंसॉल्वेंसी उसकी उसको जो है वो अनफिट कर देगी गिफ्ट देने से। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, इसको नंबर 1 पढ़ते हैं। नंबर 1 है ऑफर। ऑफर विल बी मेड बाय डोनर। डोनर जो है वो करेगा ऑफर सबसे पहले, और एक्सेप्टेंस जो आएगी, टू हुम ऑफर इज मेड द डोनी कैन एक्सेप्ट इट। अब एक्सेप्टेंस आनी है कहां से, डोनी की तरफ से। सब्जेक्ट मैटर, इट मस्ट बी ट्रांसफरेबल एंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड एक्चुअली, यानी जिस चीज का जो है वो गिफ्ट किया जा रहा है, जो चीज दी जा रही है वो ट्रांसफरेबल होना भी जरूरी है, और उसका एक्चुअल ट्रांसफर होना भी जरूरी है। साउंड माइंड यानी कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट कैपेबल टू मेक एनी गिफ्ट। डोनर का साउंड माइंड होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर वो प्रॉपर्टी अपनी कोई दे रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो। मेजर, डोनर मस्ट अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी। अच्छा, इसमें मेजर वाली जो मेजोरिटी की एज की जो कंडीशन है वो सिर्फ डोनर के लिए है, डोनी के लिए नहीं है। डोनी कम उम्र भी हो सकता है, छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। तो मेजर जो है वो मेजोरिटी वाली जो शर्त है सिर्फ डोनर के लिए है। फ्री कंसेंट, कंसेंट ऑफ डोनर एंड डोनी मस्ट बी फ्री। कोर्जन इनवैलिडेट द गिफ्ट। अब फ्री कंसेंट की शर्त दोनों के लिए है कि एक्सेप्टेंस जो है वो भी फ्री कंसेंट के साथ होनी चाहिए, और ऑफर भी फ्री कंसेंट के साथ होनी चाहिए। और मुस्लिम वाली शर्त इसलिए कि अगर हम उसको इस्लामिक लॉ की कैटेगरी में लेके आ रहे हैं तो मुसलमान होना जरूरी है। द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ गिफ्ट इज सब्जेक्ट टू इस्लाम। नॉन मुस्लिम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। सॉल्वेंसी वाली शर्त भी जरूरी है कि कोई भी शख्स इंसॉल्वेंट है तो वो अपनी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि किसी उधार जो है अगर किसी का देना है उससे बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दे, और फिर जो है वो उधार से जब वो बच जाए उसको उधार माफ करवा ले जाके कोर्ट से कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी से वापस ले ले। तो ये चीज अलाउ नहीं है। अगर कोई शख्स इंसॉल्वेंट होने जा रहा है तो वो गिफ्ट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी अपनी। कंडीशंस धोनी के लिए कौन कौन सी है इसके अंदर। धोनी इज अ पर्सन टू whom गिफ्ट इज मेड। His eligibility is subject to the certain conditions such as number 1 any person, कोई भी हो सकता है धोनी। He may either to Muslim or otherwise, यानी जिसको दिया जा रहा है वो या तो मुस्लिम होगा या फिर नॉन मुस्लिम भी अगर है तब भी ठीक है। और नंबर 2, धोनी में बी अ पर्सन ऑफ साउंड और अनसाउंड माइंड, यानी दोनों दोनों तरह का बंदा हो सकता है। जिसको दिया जा रहा है अगर वो अनसाउंड माइंड है तब भी चलेगा, लेकिन डोनार का साउंड माइंड होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो भी डोनार के लिए है, और डोनी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। मेजोरिटी और माइनॉरिटी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट हिम टू बिकम एज अ डोनी। नंबर 4, गार्जियन, ही मे एक्ट एज डोनी फॉर हिज वार्ड, यानी कोई गार्जियन अगर है किसी बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी की जा रही है तो उस बच्चे की तरफ से अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो वो गार्जियन भी दे सकता है।
और इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है? पर्सन हु इज नॉन एग्जिस्टेंट मे नॉट बिकम अ डोनी, but in opinion of some jurists, person whose birth is expected within 6 months, gift can be made in his favor. यानी कि अनबॉर्न बेबी या जो इन फ्यूचर आने वाला बेबी है उसके नाम पर गिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है? अगर उसकी जो एक्सपेक्टेड जो बर्थ है विद इन 6 मंथ्स होता। Guardian or father of the unborn person may act as a donee for him until his birth takes place. Extent of the donor's power: whole property is subject of the gift, and it can be made even in favor of legal heir. अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, अभी इसके बाद हमारा जो है ना, जो मुशा, गिफ्ट ऑफ मुशा यानी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी या शेयर जो होता है, जैसे प्रॉपर्टी होती है उसमें बहुत सारे लोगों के शेयर्स होते हैं, तो कोई शख्स अगर चाहे कि अपने हिस्से की प्रॉपर्टी, अभी उसका शेयर डिवाइड नहीं हुआ है, वो अगर अनडिवाइडेड शेयर है तो उसको प्रॉपर्टी को गिफ्ट कैसे करेगा, या हो सकती है नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। तो ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम इंशाल्लाह फिर कल वाली क्लास में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल मेरा ख्याल है यहाँ तक ही रोक देते हैं इसको। ओके मैम। जी मैम, अगर किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा हो जहन में, या कोई इसमें से बात समझ में ना आई हो, तो फिर आप बेशक पूछ सकते हैं। आप मुझे मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगी आपको। मैम आप लेक्चर्स अपलोड करेंगी ना यूट्यूब पर? अब थोड़ा सा ना, एक तो पता नहीं क्या ये प्रॉब्लम चल रहा है मेरे लैपटॉप में, मैं यूट्यूब के ऊपर जो है ना अपलोड कर नहीं पा रही हूँ अपने लेक्चर्स। मेरे पास पड़े सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और मैं चाह रही हूँ कि ये सारे अभी अपलोड करूँ, तो थोड़ा सा ये सही कर लूँ, मैं अपने लैपटॉप को करवा लूँ या फिर चेंज करूँ लैपटॉप, तो मैं करती हूँ फिर जी सबको। मैम, लेक्चर्स मिस हो गए थे दो अच्छा, तीन। नहीं मैं सारे इंशाल्लाह ताला, असल में मैं शुरू में तो सारे शेयर करती आ रही थी, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई है लैपटॉप में, तो अगर या तो मैं इसी को ठीक करूँ या चेंज करूँ, तो फिर मैं उसके बाद जो है कंटिन्यू वापस अपलोड करके आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगी। ठीक है जी ठीक है मैम। इंशाल्लाह ताला, या फिर आप ऐसा करिएगा, मुझे बता दीजिएगा जो भी लेक्चर हो, तो फिर उसके लिए कोई हल निकालेंगे मसले का, जो आपको नहीं समझ में आया हो या कोई ऐसी चीज होगी तो। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ये अपना लैपटॉप चेंज करके थोड़े ही दिनों में सारे अपलोड करके सबकी लिंक्स आपके सीआर को सेंड कर दूंगी, सीआर आपके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है मैम, लैपटॉप में नहीं, वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये लैपटॉप में थोड़ा इशू मेरे साथ काफी दिनों से चल रहा है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये अगर नहीं तो फिर असल में इसकी विंडो मुझे आप वो अपलोड अपडेट कर लें अपना, वो जो है ना क्रोम वगैरह। लैपटॉप में कोई इशू नहीं है, भले कितना भी पुराना हो, इंटरनेट सही होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर सही होना चाहिए, आपका चलेगा सही से। नहीं, असल में मुझे लग रहा है इसकी विंडो में मसला है, और विंडो के लिए तो बड़ा मसला खराब होगा जब तक मैं इसमें से अपना डेटा जो है वो कहीं और शिफ्ट ना करूं, क्योंकि मेरा जो जूम के सारे लेक्चर्स है ना वो भी इसी में ही पड़े हैं, तो विंडो करने से थोड़ा मुझे हो रही है, और इसमें मेरा और भी बहुत सारा डेटा पड़ा है, इसमें विंडो होगी, क्योंकि विंडो में थोड़ा इशू आ रहा है, और विंडो 8 हुई हुई है शायद इसके अंदर ना, अब इसको 10 विंडो 10 हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा बहरहाल ये मसला हल करूं तो फिर मैं सारे लेक्चर अपलोड करके आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। बहरहाल ये ठीक है इसमें मैम। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 1-2 दिन में मैंने अब ये फैसला कर लिया कि अब करवानी है विंडो, तो फिर जाहिर है काम करना है तो करके छोड़ूंगी उसको। थोड़ा बीच में एक कॉपी चेकिंग में बिजी थे हम लोग, शाम में उधर जा रहे थे, कल परसों तक मेरे काम खत्म हुआ है, ये अपना सैटरडे को खत्म करके आई हूँ मैं अपना काम सारा, तो अब थोड़ा जो है ना शाम का टाइम मुझे मिल जाएगा अपने काम करने के लिए, जैसे कैंपस के भी काम होते हैं, आप लोगों के भी होते हैं, सारी चीजें, तो इंशाल्लाह ताला करते हैं इस मसले को हल। जाहिर है करने तो है, सारे लेक्चर ही अपलोड करने, सारे रखे हुए अपलोड होने के लिए इंशाल्लाह, फिर मैं लिंक्स आपके साथ शेयर कर लूंगी। क्योंकि एलएमएस में थोड़ा इशू आ रहा है, एलएमएस में मैंने कोर्स फाइल तो अपलोड कर दी है, लेकिन उसके बाद वो आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है, ना अटेंडेंस उसमें ओपन हुई है अभी तक ना कुछ। मैडम अजरा को मैंने बताया है कि अटेंडेंस मैडम ओपन नहीं हो रही इसमें, और लेक्चर्स भी उसके ऊपर नहीं अपलोड हो पा रहे, तो मैंने ये फैसला किया कि अभी अपलोड करके तो लिंक आपको आपके सीआर को दे देंगे, जैसे वसीम आपको भेज दूंगी मैं, आप शेयर कर लीजिएगा सबसे, ग्रुप पे रख ओके लीजिएगा मैम। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अटेंडेंस आपने ले ली है? यस मैम। चले